जायचीच आहे ना. बरोबर आहे. व्हेरी गुड. बंद करू. हे केल्यावर राहते ना. इधर सॉल्व करो. एडिशन बताओ. डिनोमिनेटर में कौन है 1. क्या करते हैं क्रॉस. 4 0 0 4 3 12 120 1 into 121 नीचे कौन है 4 1 4. बोलो कितना होता है निगेटिव 1/4 आया क्या ऐसा. अब इसके बाद वहां पे लिख के नहीं दिया. इसके बाद है टेकिंग स्क्वायर. ये जो लेफ्ट साइड का स्क्वायर देखो अभी तक स्क्वायर रूट किया नहीं है. अभी तो जैसा है वैसा ही लिखा. किया स्क्वायर रूट. बताओ स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2 और स्क्वायर रूट का हमेशा 2 साइन लगाना प्लस माइनस. इसके बाद तो आपको पता होना चाहिए. हाँ मैं यहाँ से रिपीट बता देता हूँ. ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड. इस मेथड में सबसे पहला रूल है कांस्टेंट को उधर लेके जाओ. इसलिए हमने क्या किया 30 को उधर लेके गए. कितना हो गया माइनस साइन. इसके बाद दूसरा रूल रहता है स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ऑलवेज 1. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए पहले से ही 1 है. अच्छी बात है. फिर क्या है थर्ड टर्म. तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला लिखना है और थर्ड टर्म आपको बनाना है. बताओ क्या है थर्ड टर्म. कोएफिशिएंट ऑफ x. x का कोएफिशिएंट कौन है रे 11. हाफ इनटू x का कोएफिशिएंट 11 और ब्रैकेट का स्क्वायर करना. अब अंदर के अंदर सॉल्व करना. ये 11/2 11 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया. ये हो गया थर्ड टर्म. अब ऐड थर्ड टर्म. अब ये थर्ड टर्म ऐड करो. हाँ ये इक्वेशन है. रिपीट लिखना. देखो रिपीट लिखा और ये थर्ड टर्म ऐड करना लेफ्ट में भी और इधर. देखो इसको थर्ड टर्म क्यों बोलते ध्यान से सुनो. थर्ड टर्म क्यों बोलते बताओ. इधर कितने टर्म है. पहले 3 थे. एक उधर भेज दिया तो कितने बचे 2 बचे 2. अब इसको तीसरे टर्म की जरूरत है. कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए उसको थर्ड टर्म की जरूरत है. वो थर्ड टर्म कौन सा थी ये वाला. और वो थर्ड टर्म जब तुम ऐड करते हो तो पहले 2 थे तो कितने हो गए 3 हो गए 3. ये थर्ड टर्म से ये स्क्वायर बना. थर्ड टर्म डालने से ये क्या बन गया स्क्वायर. ध्यान से सुनो और एक बात. ये स्क्वायर है ये 6x है. अभी ये स्क्वायर नहीं बन सकता. आप इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख नहीं सकते. इसमें एक आपको थर्ड टर्म डालना पड़ेगा और वो टर्म मैं आपको बता दूं. अगर रूल के हिसाब से करें तो थर्ड टर्म का रूल मैंने क्या बताया हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर. बोलो x का कोएफिशिएंट कौन है 6. बताओ 6/2 कितना है 3 का स्क्वायर कितना 9. ये थर्ड टर्म. अब अगर आप इसको क्या लगाओगे थर्ड टर्म कौन सा 9. थर्ड टर्म कितना 9 है ना. अगर वो थर्ड टर्म 9 लगा दिया अब ये बन गया स्क्वायर. सर कैसे बना. अब देखो कैसे बनता है. आप इसको ऐसे लिखना x वो अंदर 3 आया था ना आंसर आपको याद है. हाँ x + 3 का होल. अब बताओ स्क्वायर बन गया क्यों. सॉरी बनी. हाँ देखो ना x + 3 का ये है स्क्वायर फॉर्म. इसका क्या है ये स्क्वायर फॉर्म. आप इसको सॉल्व करो ये आंसर आता है. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आता है. कैसे आपको पता है ना a + b होल स्क्वायर का नहीं पता. a + b होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x. और प्लीज बताओ आया कि नहीं. देखो आया कि नहीं. तो आपने क्या किया इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा. तो स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या चाहिए था थर्ड टर्म. वो कौन सा लिखा आपने 9. वैसे ही यहाँ पे आपने लिखा कौन सा है थर्ड टर्म 121/4. लगा देना लेफ्ट में भी और राइट में. लेफ्ट में भी लगाया राइट में. ये हो गया थर्ड टर्म. ऐड करना. लास्ट स्टेप क्या है राइट LHS. इस लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिखो स्क्वायर फॉर्म. कैसे लिखना स्क्वायर फॉर्म बहुत सिंपल. x लिखना और वो जो ब्रैकेट के अंदर का आंसर है ना वो लिख देना +11/2 स्क्वायर हो गया. अब ये तो आ गया. इधर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ये तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. अब बेसिक में मैं डिनोमिनेटर सेम वाला बता रहा हूँ. गलती से भी कभी गलत नहीं होना चाहिए. अभी बता दे रहे भैया अगर डिनोमिनेटर सेम है. डिनोमिनेटर क्या है बताओ सेम है कि कितने भी रहे 2 रहे कि 3 रहे. डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखना और ऊपर इनका क्या करना एडिशन या सब्ट्रैक्शन. जैसे 11/2
हाँ प्लस 2/2 या 4/2। बताओ अक्षरा डिनोमिनेटर कैसा है सेम, एक एक बार लिखो। और इन दोनों का क्या है एडिशन, कितना है 15/2। अब ये कटता नहीं है रोहिणी। अब बताओ यहाँ पे 13/2 माइनस 17/2। हाँ अब बताओ डिनोमिनेटर सेम है एक बार, और इनको जैसा है वैसा लिखना 13 माइनस 7। बोलो 13 माइनस 17 माइनस 4/2 कितना होता है -2। आ गया। ये बात की बात है कि फिर ये डिवीजन होता है तो करो और नहीं होता है तो मत करो। वो नेक्स्ट स्टेप है, आपको ये याद रखना है कि भी डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही। जैसे यहाँ पे है -19 हाँ -3 -19/11 प्लस -3/2 डिनोमिनेटर सेम। इनको लिखो कौन है रे -19 प्लस -3 जैसा वैसे लिखना -19 प्लस थोड़ा ब्रैकेट करना बराबर है। बताओ ये प्लस माइनस क्या होता है ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस। बोलो अभी आगे की बात है आपको सॉल्व करना है। वो तो बिल्कुल चिल्लर है, आपको आना चाहिए। 19 और 3 कितना होता है -92। अब बताओ हो गया। डिवीजन होता है तो करो नहीं तो रहने दो वैसा। होता है क्या करो नहीं तो रहने दो, वही आंसर होता है। 11 मंजा कितना है तो यहाँ पे नहीं होता तो नहीं कहना, यहाँ पे होता है तो करना। तो आपको मेन चीज तो ये याद रखने की डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार, और ऊपर की जैसे है 11 प्लस 4 13 माइनस 17 -19 प्लस -3 देखा बराबर। अब ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस। मेन चीज ये याद रखना, ध्यान में रहेगा ना। हाँ अब इसकी प्रैक्टिस करना ठीक है। हाँ ये बेसिक है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने में कोई भी गलत तो नहीं चाहिए। चलो हम यहाँ तक आ गए। हाँ इतना हो गया। लास्ट स्टेप ये रहेगी, LHS को स्क्वायर फॉर्म में लिखो। हाँ सर इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना बहुत इजी है। कैसे x लिखो और ये अंदर का 11/2 स्क्वायर और इसको थोड़ा सॉल्व करना। 4 3 जा 120 30 जा 1 into 2। तो यहाँ पे क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर कैसे डिफरेंट। डिनोमिनेटर सेम रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, और डिफरेंट है तो क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना। ये इसका कितना था नेगेटिव पॉजिटिव 1 और ग्रेटर नंबर का साइन। अब उसके बाद लिख के नहीं दिया वहां। अब क्या करो टेकिंग स्क्वायर, लेफ्ट का भी और राइट का भी। स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, 1 का 1 आता है, 4 का 2 आता है, प्लस माइनस लगा दो। और इसके बाद अब पार्टीशन शुरू, एक बार +1/2 और एक बार माइनस। इधर कुछ नहीं करना, ये तो जैसा वैसा रहेगा। चलो बताओ अभी 11/2 पे लेके जाओ। देखो ये तो वैसा, बताओ प्लस का क्या होगा। हाँ अब आया वो समय, बताओ डिनोमिनेटर कैसा है एक बार और ऊपर जैसा है वैसा। कितना है -8/2 यानी कितना। चलो आगे बढ़ो, किया डिनोमिनेटर कैसा है सेम -1 कितना होगा कितना। तो बताओ -5 and -6 are the roots of the given quadratic equation। क्या बताओ -84 का क्या होगा +84 होगी। पहली स्टेप सबसे समझ में आ गया। हाँ अब बताओ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज ऑलवेज 1। बताओ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या नहीं। पहली बार रूल लग रहा है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 1 लाना पड़ेगा ना। तो बताओ क्या डिवाइडिंग बाय 2, फर्स्ट टर्म बाय 2, सेकंड टर्म बाय 2, थर्ड टर्म 2 और ये 2 ने काटा तो 42। अब नंबर 1 में बता x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आया कि नहीं आया। तो अब तक दोनों प्रॉब्लम में 1 ऑलरेडी था, इसमें 1 नहीं था तो हमने लाया ना डिवाइड। 2 है तो डिवाइडिंग बाय 2 करना, 3 है तो डिवाइडिंग बाय 3 करना। आ गया 1। चलो बताओ अब इसके बाद कौन सी स्टेप थर्ड। चलो करो आप, मैं रुकता हूँ आपके लिए 1 मिनट। मत देखना, हम इधर तक पहुंच गए। x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और ब्रैकेट का स्क्वायर। बताओ ये कट्टा बुट्टा है क्या नहीं। तो ऊपर 1 और नीचे 2 क्या बोलती है इसको 1/2 और उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2
का स्क्वायर 4, ये आंसर है। अपने मन में जो डाउट आए पहले मुझसे क्लियर किया करो, तभी मैं सिंपल होगा और मैं आपके साथ उस चीज के लिए। हाँ, ये आप सेशन नहीं दोगे, होमवर्क नहीं करोगे तो जरूर मार पड़ेगी, लेकिन पूछने के लिए कभी मार नहीं पड़ेगी। हाँ, बिंदास पूछना, ठीक है। हाँ तो चलो करो फटाफट, अब मैं रुक रहा हूँ। हाँ, ये शुरू कर रहे हैं। हाँ, जिनका हो गया वो नया शुरू कर दो, ये वाला, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम है ये वाला, फटाफट कर लेना। अब मैं ये बता रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। एड 1/4 टू बोथ साइड्स, क्या है? हाँ, गोष्ठी नहीं, ये जो 1/4 है ये LHS RHS दोनों में ऐड करो, इधर भी 1/4 उधर भी 1/4। अब देखो क्या होता है, क्या होता है, ऐड तो किया लेकिन थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 4 2 8, 4 4 16, 168 होगा, 1 into 1 1 और 4 1 4, ये होगा 169/4। ये इधर सॉल्व। अब इधर क्या क्या ऐड तो किया सर, अरे ऐड करने के बाद देखो ना क्या बोला है, LHS को कैसे लिखो? स्क्वायर फॉर्म। तो ये तो सॉल्व कर लेना, इसको स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखना उसकी टेक्निक बताइए। क्या पता है? ब्रैकेट करना, एक्स करना, स्क्वायर करना, और ये जो ब्रैकेट के अंदर आया था ना, लास्ट वाला नहीं, ब्रैकेट के अंदर कौन है? 1/2, वो लिखना, प्लस 1/2, और वो बस हो गया। अब करो यहाँ पे टेकी स्क्वायर, ये जो है लेफ्ट और ये है राइट। अब क्या स्क्वायर? स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट और 4 का कितना होगा? लेकिन क्या लगाना? प्लस माइनस। चलो पहले क्या करो, प्लस 13/2 और बाद में बोलो प्लस 1/2 का क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम रहे तो अभी भी पढ़े एज इट इज। 12/2 कितना होगा? 6 माइनस 13/2 माइनस 1/2 प्लस का डिनोमिनेटर सेम है एक बार, माइनस 13 माइनस 1 माइनस 14/2 कितना है रे एक्स की वैल्यू? कितनी? -7 आई कैसे सबके? चलो होगा। अब नया प्रॉब्लम इंतजार कर रहा है, पता इस प्रॉब्लम के हिसाब से पहले नंबर उधर भेजो, प्लस 8 का क्या होगा? और बताओ डिवाइडिंग बाय क्या करें? डिवाइडिंग बाय क्या करें? वॉच कर अभी। हाँ देखो क्या है, आप एफर्ट लगाओ, ताकत लगाओ, भली गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात, एक स्टूडेंट ने भी गलती कौन सी की बता देता हूँ। बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 चाहिए ना, और डिवाइडिंग बाय क्या किया? 3। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बताऊँ किया ना, 3 कटेगा, कटेगा। अब उस स्टूडेंट के दिमाग में क्या आया बता देता हूँ, तुझे लक्षण है, उसको लगा कि नीचे 3 है, नीचे क्या है? तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 करना चाहिए। अब मल्टीप्लाइंग बाय 3 करना चाहिए, तो अगर वो यहाँ पे लिखेगा मल्टीप्लाइंग बाय 3 तो उसका आंसर क्या आएगा बता देता हूँ। वो 3 से क्या करेगा? क्या करेगा बताओ क्या होगा? 3x² माइनस 14x। बताओ फिर से वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर से कहाँ पहुंच गया वो? वापस वही दिया। अब उसकी गलती कहाँ पे बताएगा? यहाँ पे रूल कौन सा है? x² का कोएफिशिएंट 1 लाना, नहीं था 1 तो डिवाइडिंग बाय 3 किया। अब x² का कोएफिशिएंट 1 आगे आना, और 1 आने के बाद उसने आगे का रूल पढ़ना चाहिए था। x² का कोएफिशिएंट तो 1 आ गया, अब उसके बाद रूल के हिसाब से करना है ना, ये थोड़ी करना है कि नीचे 3 है तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे फिर से वापस आ जाओगे बाहर, ये गलती हुई। तो x² का कोएफिशिएंट 1 आ गया। अब करो थर्ड टर्म, ये करना था। क्या है थर्ड टर्म बोलो? अब बताओ, और एक गलती बता दे, x का कोएफिशिएंट है -14/3। क्या है? और अगर आपने 14/3 लिखा तो गलत किया, -14/3। ठीक है, और इसके बाद ये कटता है पर 2 1 जा -7/3। और बताओ स्क्वायर कितना होगा? नेगेटिव का स्क्वायर लेकिन क्या होता है? पॉजिटिव। आंसर 49/9 है। बताओ उसके बाद क्या करना पड़ता है? वो वाला आंसर इक्वेशन 1 कौन सा? इसको इक्वेशन 1 नाम देना।
इसमें वो जो आंसर आया वो क्या करो, ऐड। जो गोष्ठी चल रहा करे ये आंसर क्या कर देना, ऐड। बताओ दोनों साइड में ऐड किया कि नहीं किया। अब बताओ इसके बाद क्या, ऐड करो बोलते थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म 49/9 इधर भी ऐड किया उधर भी। इक्वेशन 1 में ये इक्वेशन 1 जो थर्ड टर्म के ऊपर रहता है उसको इक्वेशन 1 नाम है। जहां से थर्ड टर्म शुरू हुआ उसको नंबर 1 देना यहाँ पे, उसी में ऐड करना। और बताओ लास्ट क्या, राइट एलएचएस इन स्क्वायर फॉर्म। बताओ इसको स्क्वायर फॉर्म लिखने का तरीका क्या बता दो। अब गलती और बता दो, अब गलती कौन सी, उन्होंने एक्स स्क्वायर लिखा, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं है, अच्छे से देख लो क्या लिखना है, एक्स ही लिखना है, एक्स। और क्या लिखना है, ये जो है ना लास्ट वाला नहीं, वो नहीं, उसके पहले ब्रैकेट के अंदर वाला कौन है, -7/3। याद रखना +7/3 नहीं, क्या, ठीक है। लेकिन एक बात अच्छी है, सॉल्व किया आपने, सॉल्व किया भले गलत किया, देखो आपकी गलतियां होंगी, देखिए सॉल्व तो किया ना आपने, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका, ये हमेशा याद रखना। काम करना चाहिए, भले फेलियर होना है उसमें, लेकिन काम करना है, चुपचाप घर में बैठना नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगा। और ऐसा थोड़ी है 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 10 में से हो सकता है 3 सही हो 7 गलत हो, लेकिन तब भी वो स्टूडेंट सक्सेसफुल बनेगा आगे चल के। क्यों, क्योंकि वो 10 सॉल्व कर रहा है, 10 सॉल्व कर रहा है, भले 7 गलत हो रहे, 3 तो आ रहे। तो सबसे मेन बात वही है, करते रहना। चलो ठीक है, अब ये बात, अब यहाँ पे बताओ डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है, क्या करोगे बताओ। 9 8 जा और 3 into 49 कितना, 140। अब यहाँ पे गलती मत होने देना भाई, 3 into 49 147, 9 8 जा 9 3 जा, और अब बताओ कितना है, पॉजिटिव निगेटिव मिलते नहीं है, कितना आया 75/20। अभी कैलकुलेशन का पार्ट बराबर करना, नेगेटिव पॉजिटिव मिलते नहीं, माइनस करो ग्रेटर नंबर का साइन। लेकिन बताओ मैंने यहाँ तक ही बताया है, राइट एलएचएस इन स्क्वायर फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर फॉर्म में लिखो, यहाँ तक ही बताया, उसके बाद नहीं बताया। ये थोड़ा सा सॉल्व करो बताया। अब बताओ इसके बाद कौन सी स्टेप करते हैं, मत करना। इसके बाद क्या कर देते हम, टेकिंग स्क्वायर रूट कर देते ना। थोड़ा दिमाग जगह पे रखो, अगर हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होना पता है क्या, ये इसका स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं। अरे गड़बड़ है ना, 75 का स्क्वायर रूट पता है ना, 27 का। इसको शॉर्टकट करो, इसको शॉर्टकट। बताओ कौन डिवाइड करता है दोनों को, हाँ एंडिंग में 5 है तो 5 डिवाइड करता है, इसको 5 नहीं करता, लेकिन 3 दोनों को करता है। हाँ ये बताओ ना, 7 + 5 एक बात बताओ, 7 + 5 12 और 2 + 7 बताओ, इनका सम कितना है 12 और इसका 9। बताओ दोनों को 3 करता है, 12 और 9 को, इसका मतलब इनको 3 करता है। चलो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 2 कितने बनते हैं, 3 2 जा 6, 1 और 5 15, 3 5 जा 18, 3 9 जा कितना आया 25/9। और अब करो वो वाले मेथड टेकिंग स्क्वायर। यहाँ पे करना था क्या टेकिंग स्क्वायर रूट, नहीं, ये शॉर्टकट करो। बोलो अब करो टेकिंग स्क्वायर रूट। अब ये करना, ये ऐसा किया, स्क्वायर रूट 25 का 9 का 3 और क्या लगाना प्लस, चलो करो एक बार प्लस एक बार माइनस। और ये सब प्रॉब्लम आप घर में करके देखोगे, कल चेक करूंगा तो किसी को भी नहीं पड़ेगी। माइनस का क्या होगा प्लस, डिनोमिनेटर सेम है, 12/3 कितना आया 4, यहाँ पे माइनस करना, -5/3, माइनस का क्या होगा प्लस, डिनोमिनेटर सेम है, कितना आंसर है, therefore 4 and are the roots of the given quadratic। एक आंसर 4 आया और एक कितना आया 2/3 आया, वो कटता नहीं है, आया। ये सभी घर में करके देखो,
देखो आपको फिर ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा खुद के ऊपर। अभी क्लास में पढ़े, घर में यही करके देखना, अच्छे से कोशिश करना बिना देखे करने की, भटक गया तो देख लेते, ठीक है।